हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लाप्लास इक्वेशन की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने लाप्लास इक्वेशन और उसके जर्नल सॉल्यूशन को डिस्कस किया था और साथ में ही एक प्रॉब्लम को क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सोल्व द इक्वेशन। एक लाप्लास इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जिसको आपको सोल्व करना है। और किसके अंडर सोल्व करना है? कुछ बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर गिवन है, उसके अंडर आपको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन हमें गिवन है लाप्लास इक्वेशन, उसको लिख लेते हैं। द गिवन पीडीई, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है वो? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है हमें वो भी लिख लेते हैं। द बाउंड्री कंडीशंस, द बाउंड्री कंडीशंस आर, क्या गिवन है देखिए। यू जो फंक्शन होता है हमारा, वो किसका होता है? एक्स का और वाई का। इक्वेशन को देखने से ही पता चल रहा है आपको। अब इसमें फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर तो एक्स है, वाई कितना हो गया है? जीरो हो गया है, यानी एक्स एक्स है और वाई जीरो हो गया। तो यू की वैल्यू कितनी हो जाती है? वो भी जीरो हो जाती है। कहने का मतलब कंडीशन जो बनी हमारी वो ये बनी कि एट वाई इक्वल टू जीरो पर यू कितना है? जीरो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या है? वाई के प्लेस पर 5 है, तो यानी यहाँ पर 5 है वाई के प्लेस पर, तो यू एक्स कोमा 5 इक्वल टू यू कितना हो जाता है? जब वाई 5 है तो तब भी यू जीरो हो जाता है। तो इस बाउंड्री कंडीशन को आप लिख सकते हैं, एट वाई इक्वल टू 5 यू कितना है आपका? जीरो है। इसके बाद थर्ड बाउंड्री कंडीशन में देखेंगे, तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन में आपका कौन जीरो है? एक्स के प्लेस पर जीरो है, वाई वाई है, तो तब यू की वैल्यू कितनी है? जीरो। यानी थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या है? एट एक्स इक्वल टू जीरो पर यू कितना है? जीरो। अब लास्ट बाउंड्री कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पर ए है, किसके प्लेस पर है? ए एक्स के प्लेस पर, तो तब यू की वैल्यू कितनी हो जाती है? अगर एक्स ए होता है तो साइन एन पाई बाई अपॉन 5 हो जाती है। तो यानी लास्ट जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है हमारी? एट एक्स इक्वल टू ए पर यू कितना हो जाता है? साइन एन पाई बाई अपॉन 5 हो जाता है। तो ये बाउंड्री कंडीशंस हैं हमारी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं। तो किस मेथड से सोल्व करते हैं? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। ठीक है, तो वो क्या होता है? देखिए, यू डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, और किस किस का फंक्शन है? यू एक्स का और वाई का, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का फंक्शन है। तो यू को हम लेट कर लेते हैं कैपिटल एक्स वाई, इक्वेशन 2 हो जाती है। वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली एंड कैपिटल वाई इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई ओनली। ठीक है, इसके बाद इसका जो जर्नल सॉल्यूशन है वो मैंने लास्ट वीडियो में फाइंड कराया था आपको, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 तक। 2 के बाद मैंने कराया था आपको, तो आपको इक्वेशन 2 से इक्वेशन 6 तक का काम, 7 तक का काम उससे करना है। मैं उसको डायरेक्ट लूंगा क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस में सेम होता है। तो इक्वेशन 6 और 7 हमारी ये आती थी। ठीक है, अब इन इक्वेशन 6 और 7 में से किसी एक इक्वेशन को हमें चूज करना होता है जो कि जनरल सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो वो कैसे चूज करते हैं, उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को मैं यूज करूंगा। देखिए कैसे। उसके लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस को देखना होगा। तो अगर हम बाउंड्री कंडीशंस देखें तो हमको उन बाउंड्री कंडीशंस को देखना होगा जिसमें यू जीरो है। तो इसमें यू जीरो है, इसमें भी यू जीरो है, सेकंड में, थर्ड में भी यू जीरो है,
फोर्थ में यू जीरो नहीं है तो इसको अभी छोड़ दीजिए। यानी आप इसको इन तीनों बाउंड्री कंडीशंस को देखना है। अब इन तीनों को देखकर ये बताइए कि आपको बाई की वैल्यू जो है वो बाई की टू वैल्यूज मिली हैं या एक्स की टू वैल्यूज मिली हैं। तो देखिए बाई की एक वैल्यू तो ये है, इन तीनों को फोकस करना है तो एक ये है, और एक्स की केवल एक वैल्यू मिली है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो यानी दो वैल्यूज किसकी मिली, वाई की मिली। तो अब इसी से हमें चूज करना है कि वाई की टू वैल्यूज हमें मिली हैं। इसका मतलब हमें उस इक्वेशन को चूज करना है 6 और 7 में से, जिसमें वाई किस में हो, साइन और कोस में हो। तो देख लेते हैं। तो वाई साइन और कोस में किस में है, 7 इक्वेशन में है। तो हम लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, मतलब लाप्लास इक्वेशन जो गिवन है, इज इक्वेशन 7। यानी हम इक्वेशन 7 को लेकर चलेंगे अब। ठीक है, 6 का अब यूज नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 7 को मैं फिर से लिख लेता हूँ। C1 e टू द पावर kx प्लस C2 e टू द पावर -kx इंटू C3 cos ky प्लस C4 sin ky। ठीक है, ये है इक्वेशन 7। अब इस पर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, एट, देख लीजिए फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है एट वाई इक्वल टू जीरो पर यू कितना है, जीरो। तो एट वाई इक्वल टू जीरो पर यू कितना है, जीरो। तो यू के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिए इक्वेशन 7 में, और वाई के प्लेस पर जीरो। तो फर्स्ट फैक्टर तो एज इट इज रहेगा। सेकंड फैक्टर में जब बाई को जीरो करेंगे तो ये कोस जीरो वन मिलेगा, तो यहाँ C3 मिलेगा, और यहाँ पर साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। अब इन दो फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो इसका मतलब इनमें से एक फैक्टर जीरो होगा। तो वो कौन जीरो होगा, C3 होगा, क्योंकि अगर ये फर्स्ट वाला जीरो होगा फैक्टर तो इक्वेशन 7 पूरी जीरो बन जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है उसमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ C3 इन इक्वेशन 7 में C3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या बनेगी इक्वेशन 7, C1 e टू द पावर kx प्लस C2 e टू द पावर -kx इंटू C3 के प्लेस पर आपने जीरो किया तो ये टर्म पूरी जीरो, तो क्या बचा C4 sin ky। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 8। अब इस पर नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमें इस पर यूज करनी है। तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, देख लीजिए। एट वाई इक्वल टू 5 यू इक्वल टू जीरो। तो अब ये अप्लाई करिए, एट वाई इक्वल टू 5 यू इक्वल टू जीरो। यू के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिए 8 इक्वेशन में, और y के प्लेस पर 5। तो C1 e टू द पावर kx एज इट इज प्लस C2 e टू द पावर -kx भी एज इट इज, C4 भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर साइन के बाई है, तो यानी कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा। बाई के प्लेस पर आप 5 पुट करेंगे। तो अब इन फैक्टर में से फिर एक फैक्टर जीरो होगा। तो देखिए स्टार्टिंग के दोनों फैक्टर तो जीरो हो नहीं सकते, अगर ये जीरो हुआ तो इक्वेशन 8 जीरो हो जाएगी। तो कौन जीरो होगा, sin 5k इक्वल टू जीरो होगा। यानी साइन में जीरो किसकी वैल्यू होती है, sin n पाई की। अब यहाँ थीटा को थीटा से कंपेयर करेंगे, के की वैल्यू आएगी n पाई/5। अब ये के की वैल्यू n पाई/5 किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 8 में पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 8 क्या बन जाएगी, u इक्वल टू C1 e टू द पावर kx था, तो यानी n पाई x/5 प्लस C2 e टू द पावर -n पाई x/5 इंटू क्या था, देख लीजिए, इंटू है C4 साइन के वाई। तो ये हो जाएगा C4 sin ky यानी n पाई/5। अब इसको क्या इक्वेशन बोले हम, इक्वेशन 8 तक बन गया है, तो इसको इक्वेशन 9 बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए ये दोनों तो आपने यूज कर ली। अब नेक्स्ट कंडीशन है एट x इक्वल टू जीरो पर u जीरो है। तो अब इस पर ये कंडीशन लगाइए आप, एट x इक्वल टू जीरो पर u जीरो। तो u के प्लेस पर जीरो करेंगे इक्वेशन 9 में, और x के प्लेस पर, तो x के प्लेस पर यहाँ जीरो करेंगे तो e टू द पावर 0 1, यानी क्या बचेगा, C1। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या बचेगी, C2 इंटू C4 साइन
एन पाई बाई अपॉन 5। अब इन फैक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो है, तो इनमें से एक फैक्टर जीरो होगा, तो कौन जीरो होगा, C1 प्लस C2 जीरो होगा, क्योंकि अगर लास्ट के दो फैक्टर जीरो होते हैं तो इक्वेशन 9 पूरी जीरो बन जाएगी। तो इसलिए हमने किसको जीरो किया, C1 प्लस C2 को। तो यहाँ से C2 की वैल्यू आई आपकी -C1। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग C2 इक्वल टू -C1 इन इक्वेशन 9, इक्वेशन 9 में C2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, U इक्वल टू C1 ई टू दी पावर n पाई x अपॉन 5, और C2 के प्लेस पर -C1 ई टू दी पावर -n पाई x अपॉन 5 इंटू C4 साइन n पाई बाई अपॉन 5। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, C1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और C4 को भी C1 के साथ लिख देंगे, तो आएगा ई टू दी पावर n पाई x अपॉन 5 माइनस, ये ई टू दी पावर में 5 भी ठीक है, ई टू दी पावर -n पाई x अपॉन 5 इंटू साइन n पाई y अपॉन 5। अब मैं क्या करूंगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ डिवाइड। तो एक फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, n पाई x अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 2C1 C4 साइन हाइपरबोलिक n पाई x अपॉन 5 इंटू क्या है, साइन n पाई/5। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 10 हमारी। अब देखते हैं नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है। तो ये तीनों बाउंड्री कंडीशन हमने यूज कर ली। ठीक है, अब लास्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, एट x इक्वल टू ए पर u की वैल्यू गिवन है साइन n पाई/5। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो u की वैल्यू गिवन है वो साइन में है और सिंगल टर्म है, और साइन की पावर भी 1 है, तो यानी ऐसे केस में हमें जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन 10 आई थी उसको डायरेक्ट ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन 10 पर। तो इक्वेशन 10 क्या आई है हमारी, पहले तो उसको लिख लेते हैं, 2C1 C4 साइन हाइपरबोलिक n पाई x अपॉन 5 इंटू साइन n पाई/5। देख लेते हैं एक बार, यही है ना इक्वेशन 10। तो यही तो है हमारी इक्वेशन 10। अब इस पर हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, इस पर कंडीशन अप्लाई कर देनी है। तो कंडीशन क्या है हमारी, एट x इक्वल टू ए, देख लीजिए कंडीशन है एट x इक्वल टू ए, u इक्वल टू है साइन n पाई/5। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, साइन n पाई/5 है। ठीक है, इसको अप्लाई करिए, अब u के प्लेस पर कितना हो जाएगा, साइन n पाई/5 किस में, इक्वेशन 10 में, इक्वल टू 2C1 C4 साइन हाइपरबोलिक n पाई x के प्लेस पर हो जाएगा a अपॉन 5 इंटू साइन n पाई/5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कंपैरिजन करेंगे। राइट साइड में देखिए ये है साइन n पाई/5, और इधर है ये साइन n पाई/5। तो इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए। तो लेफ्ट में कोफिशिएंट है इसका 1, और राइट में क्या है 2C1 C4 इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई/a/5। अब इससे किसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप, 2C1 C4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, यानी 1/साइन हाइपरबोलिक n पाई/a/5। अब करेंगे क्या, ये 2C1 C4 की वैल्यू हम इक्वेशन 10 में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 10, तो u इक्वल टू आ जाएगा आपका 2C1 C4 के प्लेस पर 1/साइन हाइपरबोलिक n पाई/a/5 इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई x/5 इंटू साइन n पाई/y/5। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन
हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक प्रॉब्लम हमने सोल्व की लाप्लास इक्वेशन की। अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक लाप्लास इक्वेशन गिवन है, उसको सोल्व करना है और कुछ कंडीशंस गिवन है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको सोल्व करना है इस लाप्लास इक्वेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं द गिवन पीडीई इज, क्या है गिवन पीडीई? यू एक्स एक्स। यू एक्स एक्स का मतलब यू का डिफरेंशियल है दो बार, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के बार रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा यू डेल डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई बाई, यानी यू का डिफरेंशियल इस बार दो बार वाई के रेस्पेक्ट में, तो यानी डेल टू वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन गिवन है, इसको सोल्व करना है आपको। अब कंडीशंस जो दे रखी हैं, बाउंड्री कंडीशंस, पहले उनको लिखते हैं। द बाउंड्री कंडीशंस और क्या है बाउंड्री कंडीशंस? वो है आपकी, देखिए फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये एक्स का प्लेस होता है, ये वाई का प्लेस। तो जब वाई जीरो है तो यू की वैल्यू कितनी है? जीरो। यानी कहने का मतलब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है आपकी, एट वाई इक्वल टू जीरो पर यू कितना है? जीरो। दूसरी कंडीशन पर देखिए क्या है। दूसरी कंडीशन ये है, इसमें यहाँ एक्स के प्लेस पर तो एक्स है, वाई कितना हो गया है? वन। यानी वाई कितना हुआ? वन। जब वाई वन हो जाता है तो इस यू की वैल्यू कितनी आ जाती है? जीरो आ जाती है। यानी वाई इक्वल टू वन पर भी यू कितना है? जीरो। उसके बाद थर्ड कंडीशन पर आइए, ये थर्ड है। तो इसमें ये जीरो किसके प्लेस पर है? एक्स के प्लेस पर। तो यानी जब एक्स जीरो होता है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो तब भी यू की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। उसके बाद लास्ट कंडीशन पर आइए। लास्ट कंडीशन में यहाँ वन जो लिखा हुआ है वो किसके प्लेस पर है? एक्स के प्लेस पर। यानी एट एक्स इक्वल टू वन पर यू कितना हो जाता है? फंक्शन ऑफ वाई, एफ वाई गिवन है। ठीक है, तो ये है आपकी बाउंड्री कंडीशंस। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन वन को सोल्व करना है। और कौन से मेथड से सोल्व करते हैं? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? लेट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इक्वेशन वन में? यू, जिसका डिफरेंशियल हुआ। तो उसको लेट कर लेते हैं, किस किस का फंक्शन है? एक्स का और वाई का। यानी आप यू को लेट करेंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये इक्वेशन टू होगी, वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली एंड कैपिटल वाई इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई ओनली। अब उसके बाद क्या करते हैं आप? इसका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, तो उसको मैं डायरेक्ट लूंगा, आपको करके दिखाना होगा। तो वो क्या होता था? u इक्वल टू सी वन कोस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स इन टू सी थ्री ई टू दावर के वाई प्लस सी फोर ई टू दावर माइनस के वाई। ये इक्वेशन 6 होती थी। और इक्वेशन 7 भी आपको मिलती थी, उसमें क्या होता था? एक्स जो होता था वो एक्सपोनेंशियल में होता था। तो सी वन ई टू दावर के एक्स प्लस सी टू ई टू दावर माइनस के एक्स इन टू वाई किस में आता था? साइन कोस में, सी थ्री कोस के वाई प्लस सी फोर साइन के वाई। तो ये होता था इक्वेशन 7 आपका। अब 7, 6 और 7 में से एक इक्वेशन आपको चूज करनी होती है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं फाइंड, उसकी ट्रिक मैंने बताई थी। पहले बाउंड्री कंडीशंस को देखिए और उन बाउंड्री कंडीशंस को देखिए जिसमें आपका यू जीरो है। तो इसमें भी यू जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है। तो लास्ट वाली को नहीं देखेंगे फिलहाल अभी आप। तो अब इन तीनों बाउंड्री कंडीशंस को देखिए जो ऊपर लिखी हुई हैं, इनमें देखना है कि आपको दो जो वैल्यू हैं वो एक्स की मिली है या वाई की मिली है। तो देखने से पता चल रहा है एक वाई की यहाँ मिली है, एक वाई की यहाँ, एक्स की एक वैल्यू मिली है। तो दो वैल्यू किसकी मिली है? वाई की मिली है। तो यानी आपको 6 और 7 से वो इक्वेशन चूज करनी है जिसमें वाई किस में होगा? साइन और कोस में होगा। तो वाई साइन और कोस में किस में है?
इक्वेशन 7 में है, तो मैं क्या किसको चूज करूंगा, इक्वेशन 7 को लेकर चलूंगा। तो लिख लूंगा मैं, लेट इक्वेशन 7 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, यानी लाप्लास इक्वेशन का। तो इक्वेशन 7 को लेकर अब मैं चलूंगा। 7 इक्वेशन क्या है, c1 e⁻k x प्लस c2 e⁻−kx इंटू c3 cos ky प्लस c4 sin ky, ये इक्वेशन 7। अब इस पर मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, देख लीजिए। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है एट वाई इक्वल टू जीरो पर यू इक्वल टू जीरो, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है जो उसी की तरह से है। तो वाई इक्वल टू जीरो करेंगे और यू को कितना कर देंगे, जीरो। तो वाई के प्लेस पर जीरो कर दीजिए, यू के प्लेस पर जीरो कर दीजिए इक्वेशन 7 में। तो क्या मिलेगा, c1 e⁻x, c2 e⁻−kx इंटू, जब वाई को जीरो करेंगे तो यहाँ मिलेगा केवल c3। अब इनमें से एक फैक्टर जीरो होता है, वो कौन होगा, जीरो, C3। तो अब क्या करेंगे, C3 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 7 में पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, c1 e⁻kx प्लस c2 e⁻−kx इंटू C3 को जीरो किया तो ये पूरी टर्म जीरो, क्या बचा, c4 sin ky, इसको इक्वेशन 8 बोलेंगे। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट वाई इक्वल टू 1 पर यू कितना है, जीरो। तो एट वाई इक्वल टू 1 पर यू जीरो है, तो यू के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिए अब इक्वेशन 8 में, और वाई के प्लेस पर 1। ठीक है, जब वाई के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन c4 sin k। अब इनमें से एक फैक्टर जीरो होगा, क्योंकि इन फैक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो है। तो कौन जीरो होगा, साइन के जीरो होगा। इक्वल टू किसके होता है, साइन एन पाई के। तो के की वैल्यू कितनी आई भाई, एन पाई आई, थीटा को जब थीटा से कंपेयर किया। अब ये के की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 8 में। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 8 u इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, c1 e⁻k x, के प्लेस पर एन पाई होगा। तो ये हो जाएगा आपका c1 e⁻n⁻x प्लस c2 e⁻−n⁻x इंटू c4 sin n⁻y। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 9। अब इस पर नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इक्वल टू जीरो पर कौन जीरो है, u जीरो। तो अब इस पर अप्लाई करेंगे, एट x इक्वल टू जीरो पर u इक्वल टू क्या है, जीरो है। देखिए मैं यहीं पर अप्लाई कर देता हूँ। तो u के प्लेस पर जीरो किया, x के प्लेस पर जब जीरो करोगे तो ये टू दी पावर जीरो बन जाएगा। तो यानी c1 प्लस c2, यहाँ पर बचेगा फर्स्ट फैक्टर c4 sin n⁻y। अब इन फैक्टर में से फिर एक फैक्टर जीरो होगा, तो वो कौन होगा, c1 प्लस c2 जीरो होगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, c2 इक्वल टू मिलेगा माइनस का c1। अब ये c2 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 9 में पुट कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगी इक्वेशन 9, इक्वेशन 9 हो जाएगी आपकी u इक्वल टू c1 e⁻n⁻x, यहाँ पर था c2, उसके प्लेस पर आ गया c1, तो e⁻−n⁻x इंटू c4 क्या है, साइन n⁻y। एक बार चेक कर लीजिए। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 9 में, c2 के प्लेस पर -c1, बाकी सब कुछ एज इट इज रहा है। ठीक है, अब इसमें से और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं c1 कॉमन ले लूंगा, c1 कॉमन, और c4 को भी उसके साथ लिख लेते हैं कांस्टेंट को। यहाँ पर बचा e⁻n⁻x माइनस e⁻−n⁻x इंटू साइन n⁻y। अब और सिंप्लीफाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या बना, 2c1 c4, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक थीटा, और थीटा का वर्क कौन कर रहा है, n⁻x। तो साइन हाइपरबोलिक n⁻x इंटू क्या है, साइन n⁻y।
अब ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन 9 तक बन चुकी थी, तो ये इक्वेशन 10। अब देखना है हमें नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है हमारी एट एक्स इक्वल टू 1 पर यू गिवन है फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पर यू जो गिवन है वो क्लियर नहीं है कि यू में कितनी टर्म्स होंगी, क्योंकि एफ वाई ये फंक्शन ऑफ वाई लिख दिया है, उसमें एक टर्म भी हो सकती है, दो टर्म भी हो सकती है, और वो एल्जेब्रिक भी हो सकता है और साइन और कोस का भी हो सकता है। तो इस केस में हमें जनरलाइज करना पड़ेगा पहले, ये कंडीशन अप्लाई करने से पहले, क्योंकि जनरलाइज कब नहीं करते हम, जब यू जो होता है वो साइन कोस का फंक्शन हो, या फिर सिंगल टर्म में हो। ठीक है, सिंगल टर्म में साइन कोस का फंक्शन होता है विद पावर 1 के साथ। लेकिन यहाँ पर तो क्लियर नहीं है कि ये एल्जेब्रिक है या साइन कोस का है, या इसमें एक टर्म है या दो टर्म है। पहले इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले इक्वेशन 10 को जनरलाइज करना पड़ेगा। तो लेट C1 C4, चाहे तो 2 को भी इसके साथ कंसीडर कर लीजिए, इसको Bn लेट कर लेते हैं। तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी जनरलाइज करने पर, Bn साइन हाइपरबोलिक एन पाई एक्स अपॉन अपॉन 1 है, तो ये मिलेगा इन टू साइन एन पाई बाई इसको 11 बोल सकते हैं, एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। अब यूज कर लीजिए कंडीशन क्या है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर है यू इक्वल टू एफ वाई, तो यू के प्लेस पर भाई एफ वाई पुट कर दिया हमने। ठीक है, एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई आ जाएगा, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर 1 हो गया। ठीक है, इनटू साइन एन पाई वाई। ठीक है, अब ये साइन हाइपरबोलिक एन पाई आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक एन पाई इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई बाई। अब ये जो है आप इसमें बी एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कंपैरिजन तो करेंगे नहीं, बल्कि क्या अप्लाई करेंगे, फोरियर सीरीज अप्लाई करेंगे। तो बी एन इक्वल टू क्या होगा, ये कैसी सीरीज है, हाफ रेंज साइन सीरीज है। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2/L। एल मतलब यहाँ पर लेंथ कितनी गिवन थी, वाई कितना था, 0 से 1 था। ठीक है, तो यानी लेंथ हो गई 1, 0 से 1, एफ एक्स जो इधर फंक्शन होता है कितना है, एफ वाई अपॉन साइन एन हाइपरबोलिक एन पाई इन टू, ये हो जाएगा बी एन के साथ में कितना था, साइन एन पाई बाई इन टू, किसका फंक्शन है, वाई का है एक्स का, तो वाई का है तो इंटू डी वाई। तो बी एन जो मिला आपको, बी एन मिला आपको 2 × 0 to 1 एफ वाई साइन एन पाई बाई डी वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक एन पाई। ठीक है, तो ये बी एन की वैल्यू हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रल और ज्यादा सोल्व हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एफ वाई है वो हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो यहीं पर आप आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बी एन हो जाएगा, मेन आंसर इसका इक्वेशन नंबर 11 होगा। ठीक है, और वेयर बी एन क्या होगा, वेयर बी एन करके आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने लाप्लास इक्वेशंस पर 2 प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।